हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो उसी कड़ी में लेके आए हैं आज हम अपने वीडियोस किसके लिए, क्लास 9th मैथमेटिक्स के लिए। कई बच्चों ने हमसे बोला था कि क्लास 9th के वीडियोस बनाए, तो हमने उसी की सीरीज में क्लास 9th के भी वीडियोस आपके लिए लेके आए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 6 क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी के हिसाब से। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका आगे भी यूज होगा, काफ़ी जगह यूज होगा। आप जब 10th में जाएंगे तो वहाँ पे भी एंगल्स एंड लाइंस आपकी बहुत ज़्यादा यूज होंगी। तो हम इस चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आता है वो आता है कि लाइन या लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन या लाइन सेगमेंट क्या होता है। जिस भी लाइन के दो एंड्स होते हैं, जिस भी लाइन के दो एंड्स होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जिसके दो एंड्स होते हैं उनको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाए करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियर, इसको हम बोलते हैं कोलिनियर। और अगर ये एक ही लाइन में लाए नहीं करेंगे तो इसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर्स। अब बात करते हैं एंगल्स की। अब बात करते हैं एंगल्स की। जब दो लाइन सेगमेंट्स आपस में ज्वाइन होते हैं, जब दो लाइन सेगमेंट्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनके बीच में ये जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं एंगल। जब दो लाइन सेगमेंट या किसी एक पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट से एक लाइन सेगमेंट और निकलता है तो जहां पे उनका मीटिंग पॉइंट होता है उस जगह को हम बोलते हैं एंगल, उसको हम बोलते हैं एंगल। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के। अब एंगल किस किस तरह के होते हैं। एंगल होते हैं आपके एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब अगर मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया और उसमें जो एंगल रखा वो लेस देन 90 डिग्री है, जो थीटा की वैल्यू है, थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किस तरह बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल, ये और इस तरह, ये है आपका ऑब्ट्यूस, ये है आपका एक्यूट। और जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है तब उसको बोलते हैं हम राइट एंगल, तब हम उसको बोलते हैं राइट एंगल। ऐसे ही आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब किन्हीं दो एंगल का सम, किन्हीं दो एंगल का सम 90 या लेस देन 90 होता है, तब क्या होता है, 90 या लेस देन 90 होता है, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मतलब दो एक्यूट एंगल का सम 90 या 90 से कम होगा तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और दो एंगल का सम 180 डिग्री या उससे कम होगा तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, तब हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। लेस देन या इक्वल्स टू 180, किन्हीं दो एंगल का सम लेस देन या इक्वल्स टू 180 होगा तब हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अगर लेस देन इक्वल्स टू 90 होगा तब हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एंगल्स की बात। अब आती है कुछ थ्योरम या एक्सियम्स हम बोलते हैं कि जो हमें इस चैप्टर में, अपने जो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें यूज करनी है। तो पहली जो एक्सियम आती है, जो हमारी होती है प्रॉपर्टी, वो कहती है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, if a ray stands on a line, the sum of two adjacent angle is 180 degree. If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angle is 180 degree. मतलब अगर एक लाइन सेगमेंट है और उसमें एक रे है, एक लाइन सेगमेंट है AB और उस पे एक रे है, तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं X और Y अगर मैं बोल दूं तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर भी,
लीनियर पेयर, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर अगर एक रे गिरी हुई है तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हमारी एक्सियम कहती है, जो हमें यूज भी करेंगे हम आगे। दूसरा जो थ्योरम आती है इस चैप्टर में, जो हमने यूज करनी है थ्योरम, वो है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा। ये हमारे होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो ये थी कुछ थ्योरम, कुछ नहीं, एक थ्योरम और एक एक्सियम, और बाकी लाइन सेगमेंट, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और एंगल्स क्या क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज 6.1 का, इन फिगर 6.13 ये दे रखा है हमें फिगर, उसमें क्या बोल रहा है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ, ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 70 डिग्री दे रखा है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू आपको दे रखा है 70 डिग्री। एंड एंगल बीओडी की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, बीओडी की वैल्यू दे रखी है आपको 40 डिग्री। फाइंड एंगल बीओई निकालना है आपको और रिफ्लेक्स उसका निकालना है सीओई। ये दोनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है एक तो बीओडी कितना 40 डिग्री, दूसरा गिवन है एओसी प्लस बीओई, एओसी प्लस बीओई। तो जब हमें बीओडी गिवन है 40 डिग्री तो मैं बोल सकता हूं एंगल बीओडी इक्वल्स टू एंगल एओसी इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी हमने देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यानी ये भी हमारा 40 डिग्री आ गया। तो हमें एक चीज और दे रखी है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल एओसी पता है तो एंगल बीओई निकाल सकते हो। एंगल बीओई आ गया 70 माइनस 40 इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी एंगल बीओई की वैल्यू भी पता चल गई 30 डिग्री। यही निकालना था हमें, एंगल बीओई निकालना था, वो हमने निकाल लिया। बचा क्या, ये वाला एंगल बचा सीओई। अब मैंने कहा था कि जब वो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाते हैं और उस पर कोई रे गिरती है तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों क्या है, एडजेसेंट एंगल तो है। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हो गई। तो AOC पता है 40, BOE पता है 30, COE निकालना है, COE निकालना है। तो एंगल COE कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये आ गई आपकी एंगल COE की वैल्यू, एंगल BOE की वैल्यू और एंगल AOC की वैल्यू। यही आपको निकालना था, BOE और COE निकालना था। ये रहा BOE और ये रहा COE। यही वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी थी अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर 6.14 ये जो फिगर दे रखा है हमको, लाइन XY, ये जो लाइन है XY एंड MN ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो क्या करना है, हमने निकालना है इफ एंगल POY दे रखा है। देखो वहां पे POY, वो जो मैंने ब्लू पेन से लिख रखा है वो O पॉइंट है वहां पे। एंगल POY दे रखा है आपको कितना, 90 डिग्री। एंगल POY दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 90 डिग्री। एंड A/B इक्वल्स टू 2/3, यानी
a बाई बी की वैल्यू यानी a और b का जो रेशियो आता है वो 2/3 आता है। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और mn और xy एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा, अगर मैं बात करूं XOM, एंगल XOM इक्वल्स टू एंगल YON हो जाएगा, YON हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो ये जो कितना हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। ये एंगल जो था मेरा पॉइंट O की जगह यहां पे, ये भी B आ गया, ये भी B आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं C प्लस B, XY अगर लाइन है और ये जो N है हमारी रे है, XY लाइन है और N जो हमारी रे है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सिमिलरली क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये भी क्या है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक रे होती है तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो B प्लस A प्लस 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 नहीं बोलते हैं। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब क्या कर सकते हैं, A और B में कुछ रिलेशन है, एंगल A और एंगल B में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, A बाई बी इक्वल्स टू 2/3, A बाई बी इक्वल्स टू 2/3। तो यहां पे अगर मैं A की वैल्यू रखना चाहूं तो रख सकता हूं 2/3 B। तो मैंने यहां पे A की वैल्यू रख दी 2/3 B प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2/3 B प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। एलसीएम लेते हैं 2B प्लस 3B इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इंप्लॉयज 5B अपॉन 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इंप्लॉयज 3 उधर गया, 5 से ये काट देता हूं सीधे, 5 1 जा 5 8 जा, 5 1 जा 5 8 जा। सॉल्व करके देख सकते हो, यही आ रहा है। अब क्या बचा, 18 इंटू 3, दिस इंप्लॉयज B इक्वल्स टू 18 इंटू 3 कितना होता है, 54 डिग्री। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 54 डिग्री आ गई। तो इस B की वैल्यू को कहां रख सकते हो, यूजिंग B इन इक्वेशन 1, यूजिंग इन इक्वेशन 1, यूजिंग इन इक्वेशन 1 एंगल C की वैल्यू निकालनी है हमें। तो एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री था। एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री था। एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 54 डिग्री आ गई। सॉल्व कर दो, एंगल C की वैल्यू आती है 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कितने इजीली हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमारी एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। क्या लगाई प्रॉपर्टी, केवल लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाई, और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जो गिवन था उसको यूज किया, आंसर निकाला, और हमारा आंसर आ गया एंगल C ही हमें निकालना था, 126 डिग्री। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन फिगर 6.15 ये हमें फिगर गिवन है, एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। PQR और PRQ बराबर दे रखे, मान लो ये x है, मान लो दोनों की वैल्यू x है। क्या प्रूव करना है, ये एंगल जो कि y है सपोज, और ये एंगल जो कि z है सपोज, y इक्वल्स टू z प्रूव करना है, यानी PQS इक्वल्स टू PRT प्रूव करना है। मैंने उनको मान लिया है, एज्यूम कर लिया है y और x, तो हम उसी के हिसाब से करके देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें प्रूव करना है y इक्वल्स टू z, ये टू प्रूव है हमारा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो एक्सियम पढ़ा था एक, उसने कहा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक रे गिरती है तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। और ऐसे ही PR भी क्या है, एक रे है जो किस पे गिरा हुआ है, लाइन ST पे गिरा हुआ है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस जेड इक्वल्स टू
180 डिग्री बोल देते हैं दोनों। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू कितना आ गया? 180 माइनस एक्स। y इक्वल टू कितना आ गया? 180 माइनस एक्स। और फ्रॉम इक्वेशन 2 z इक्वल टू कितना आ गया? 180 माइनस एक्स। दोनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम। तो अगर मैं इसको 3 बोल दूं और इसको 4 बोल दूं, तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 y इक्वल टू z और एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, क्योंकि PQS को मैंने y माना था और PRT को मैंने z माना था, तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगनी थी बस और सॉल्व हो जाना था। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगानी थी और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार और। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.16 हमने फिगर बना रखा है, उसमें क्या? इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB को हमें लाइन प्रूव करना है। तो AOB को हम लाइन कैसे प्रूव कर सकते हैं? तब प्रूव कर सकते हैं जब वो हमारी क्या आ जाए? 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम हमारा, या इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए, तब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। और अगर मैं कहता हूं एक पॉइंट के चारों तरफ अगर मैं एक सर्कल बना दूं तो उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री। एक पॉइंट के चारों तरफ अगर मैं पूरा घुमा दूं तो उसका सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। और w प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस वाई लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो गिवन है मुझे, ये तो गिवन है मुझे। w प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख दूंगा? x प्लस वाई लिख देता हूं। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना आ गया? इसको डिवाइड में भेज दो यहाँ, 360/2 180 डिग्री। और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री कब होगा? जब AOB एक लाइन होगी। जब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, सो AOB इज अ लाइन। x प्लस वाई की वैल्यू तभी 180 डिग्री आ सकती है क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक लाइन पे एक रे गिरे तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन फिगर 6.17 ये हमारा फिगर की बना है, कहता है POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन। एक लाइन दे रखी है हमें, रे OR जो क्या है? परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। इस लाइन के परपेंडिकुलर है हमारी रे OR। ठीक है। OS इज अनदर रे, OS एक दूसरी रे है। लाइन बिटवीन रे OP एंड OR। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। QOS माइनस POS का आधा है कौन सा एंगल? ROS। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। उसने क्या बोला कि ये एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के हिसाब से एंगल ROQ इक्वल्स टू 90 डिग्री की बने, तो एंगल ROQ इक्वल्स टू 90 डिग्री है अगर, तो एंगल ROP भी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ROP यानी ये वाला एंगल पूरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर ये लाइन है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180। एक 90 है तो दूसरा भी 90, दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री आ गई। अब बात करता हूं इस रे की।
इस रे की, यानी रे कौन सी, OS रे की, OS जो रे है, तब क्या हो जाएगा, एंगल POS, एंगल POS प्लस एंगल QOS प्लस एंगल QOS इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक रे है, ये भी एक रे है OS भी, तो POS प्लस QOS इक्वल टू 180 डिग्री। और QOS को मैं ब्रेक कर सकता हूं किसमें, QOS को किसमें ब्रेक कर सकता हूं, QOS को ब्रेक कर सकता हूं मैं एंगल ROS में प्लस एंगल ROQ में, ROS में और ROQ में इक्वल टू 180 डिग्री बोल दिया। तो ROQ की वैल्यू हमने कितनी दे दी थी, 90 डिग्री की वैल्यू, तो एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल POS पर ROS कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, एंगल POS प्लस एंगल ROS कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और अगर मैं मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS, हाफ एंगल QOS माइनस POS, तो एंगल ROS इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS लिख सकता हूं, 90 माइनस एंगल POS लिख सकता हूं, POS आ गया आपके पास। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए QOS, यानी QOS चाहिए हमें, तो 90 डिग्री की वैल्यू आ गई, ROS की वैल्यू आ गई 90 माइनस एंगल POS, ROS की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस एंगल POS, तो वहां से ROS पता चल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए QOS। अब QOS कैसे आएगा, तो QOS को क्या लिख सकता हूं मैं, एक तो ये आ गई मेरी इक्वेशन, QOS को क्या लिख सकता हूं, एंगल QOS, यही तो चाहिए मुझे, QOS क्या हो जाएगा, एंगल ROQ प्लस एंगल SOR या ROS बोल सकता हूं कि ये एंगल प्लस ये एंगल हमारा कितना बन जाएगा, QS के बराबर बन जाएगा। तो एंगल QS कितना हो गया, ROQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो एंगल ROS यहां से आ गया, एंगल ROS आ गया यहां से, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये आ गई, इक्वेशन 2 ये आ गई, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों तरफ एंगल ROS है, ट्वाइस एंगल ROS 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90, 90 से 90 कैंसिल, क्या बचा, एंगल QOS माइनस एंगल POS, 2 एंगल ROS, 2 एंगल ROS, एंगल ROS इक्वल्स टू 2 उधर भेज दिया, 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि हाफ ऑफ एंगल ROS क्या है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। सिंपल, आपने वही लीनियर प्रॉपर्टी लगाई, सॉल्व करते गए, इक्वेशन फॉर्म करे और लास्ट में आंसर निकाल दिया। बहुत इजी तरीके से, बहुत इजीली हमारे आंसर निकल जा रहे हैं, आपको दिख रहा है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक तो लीनियर पेयर की, दूसरा कि जब रे गिरती है तब वो लीनियर पेयर होता है, दूसरा जब दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज गिवन, तो क्या बोलता है सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक्स वाई और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है आपको 64 डिग्री, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को उसने प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, एक पॉइंट P तक, एक पॉइंट P तक। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ, एक रे है YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, रे जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, एक रे है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसको हमने बोला YQ बोला, इस रे को बोला YQ। फाइंड एंगल XYQ, XYQ यानी ये पूरा एंगल निकालना है XYQ, और दूसरा निकालना है एंगल QYP, एंगल QYP, ये दोनों को
वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है जो हमें गिवन फिगर है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। दूसरा हमें गिवन है QY क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ZYQ इक्वल टू एंगल QYP, एंगल ZYQ इक्वल टू एंगल QYP। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। या फिर मैं बोल सकता हूं एंगल ZYP इक्वल टू ट्वाइस एंगल निकाला क्या हमने, QYP ZYP इक्वल टू ट्वाइस एंगल QYP। इससे बोलते हैं कि दोनों सेम है, दोनों को ऐड करोगे तो 2QYP लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं XYQ। तो अगर मैं लीनियर प्रॉपर्टी लगाता हूं, लीनियर पेयर, तो हम बोलेंगे एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। यही बोलेंगे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। XYZ की वैल्यू दे रखे 64 और ZYQ और QYP बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं उसको 2 एंगल QYP लिख सकता हूं, ट्वाइस एंगल QYP इक्वल टू 180 डिग्री। इसको यहां भेजा, QYP के इधर लिखा, 64 उधर गए तो 180 में 60 गए तो 24 गए तो 116 डिग्री। तो एंगल QYP की वैल्यू आ गई 116/2 यानी 58 डिग्री। यानी QYP की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 58 डिग्री। तो ये एंगल में कितना आ गया, 58 डिग्री। ये एंगल में कितना आ गया, 58 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है XYQ। तो एंगल XYQ कितना हो जाएगा, 64 प्लस 58 इक्वल टू 122 डिग्री। XY की वैल्यू आ गई 122, QYP की वैल्यू आ गई 58। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो बच्चों हमने ये अपनी एक्सरसाइज 6.1 आज खत्म कर दी है। इसी तरीके से हम थोड़ी स्पीड बना के रखेंगे ताकि आपका सिलेबस भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइंस एंड एंगल्स आपका चैप्टर। तो हमने एक्सरसाइज 6.1 खत्म कर ली है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।